जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने युवा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, भाषी संबंधित प्रावधान। दोस्तों, यहाँ पे आज हम बात करते हैं भाषा, यानी कि कौन से अनुच्छेद में हिंदी भाषा का प्रावधान रखा गया और राज्य भाषा ये हमारी क्या है, हिंदी है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी और कौन सी अनुसूची में भाषा को रखा गया, इसके बारे में हम जानेंगे संपूर्ण जानकारी के साथ। इसी के साथ चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। और हम सबसे पहले जानेंगे भाषा। भाषा होती क्या है, भाषा कहते किसे हैं। तो भाषा की अगर बात करते हैं, समाज में भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम माना जाता है। एक समाज के विकास की पहचान भाषा एवं उसके शब्दों के चयन से की जाती है। दोस्तों, भाषा को अगर बात करते हैं, किन्हीं शब्दों के आदान प्रदान, किसी के बातचीत करने के तरीके को ही भाषा कहते हैं। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों, यहां से हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, 14 सितंबर, ध्यान रखना, इस तारीख को याद रखना, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था। कब? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था। प्रतिवर्ष भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इतनी बात क्लियर है। भारत में राज्य भाषा शब्द से तात्पर्य राज्य की भाषा से है। इतनी बात क्लियर है। अब दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं ये नोट में कुछ बातें हैं, इनको याद रखना है। ये बातें क्या, संविधान में जो भाग 17 है, 17 में राज्य भाषा का उल्लेख किया गया है। किसमें? भाग 17 में, संविधान में। और बात करते हैं अनुच्छेद क्या है, 343 से 351 तक राज्य भाषा का उल्लेख किया गया है। किसमें दोस्तों? संविधान में। तो इस चीज को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे जानेंगे राज्य भाषा को जानेंगे। तो यह क्या, भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक हमारा क्या हो जाएगा, अनुच्छेद। इसमें अगर बात करते हैं संघ की भाषा और राज्य की भाषा, एचसी राज्य भाषा यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा, और भाषा विशेष प्रावधान, ये किसमें है, राज्य भाषा संबंधित आते हैं भाग 17 में, अनुच्छेद 343 से 351 तक। इन चीजों को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं संघ की भाषा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो क्या है, अनुच्छेद 345 में संघ की भाषा के बारे में बताया गया है। संघ की राज्य भाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। अंग्रेजी संघ की शासकीय भाषा है, जिसका प्रावधान संविधान में 15 वर्ष के लिए किया गया था। इतनी बात क्लियर, 15 वर्ष के लिए ही किया गया था। बात करते हैं अनुच्छेद 344 में। अनुच्छेद 344 में क्या कहा गया, राज्य भाषा आयोग, इसका गठन राष्ट्रपति करता है। राज्य भाषा आयोग जो है, इसका गठन कौन करता है, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। बात करते हैं संविधान लागू होने के 5 वर्ष की समाप्ति पर तथा वाद के 10 वर्ष की समाप्ति पर आयोग में एक अध्यक्ष, क्या दोस्तों, एक अध्यक्ष तथा 22 सदस्य होते हैं। तो इस चीज को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों, नोट में कुछ बातें हैं यहाँ पे, ये क्या, 22 सदस्य अपनी अपनी भाषा का प्रतिनिधित्व करने के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब, जो 22 सदस्य होते हैं, यह अपनी अपनी भाषा के प्रतिनिधित्व के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं। इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे कार्य के बारे में जानेंगे। संघ के राजकीय कार्यों में भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग है। इतनी बात क्लियर। और अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को कम करना न्यायालयों में भाषा के चयन का प्रावधान है। तो इस चीज को भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा एक क्वेश्चन बन जाता है। तो क्या है, 8वीं अनुसूची में दोस्तों इसका प्रावधान है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, उसमें क्या है, यानी कि 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो इस चीज को याद रखना है। दोस्तों, यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनेगा, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी। तो मूल संविधान में याद रखनी है कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। तो इस चीज को याद रखना है। 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई। जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें क्या हुआ था, 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया, सिंधी भाषा को। और 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में कोंकणी, कौन सी, कोंकणी हो जाएगी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को जोड़ा गया। इन 3 को जोड़ा गया
1992 में 71वें संविधान संशोधन के तहत। अब बात करते हैं 1992 संशोधन द्वारा 92 संशोधन द्वारा 2003 में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? बोडो, डोगरी और मैथिली, संथाली। सबसे लास्ट में संथाली जोड़ी गई थी, भाषा जोड़ी गई थी, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 2003 में 92 संविधान संशोधन द्वारा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं, यहाँ पे नोट में पूछवाते हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद 120 में संसद के प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या है? हिंदी। और अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा भी यही है। इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, अब तक निम्न भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो किन किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया, इस बात को जानेंगे। 2004 में तमिल को भाषा क्या दोस्तों शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, 2005 में संस्कृत को, 2008 में तेलुगु को और 2008 में ही कन्नड़ को, 2013 में मलयालम भाषा को और 2014 में उड़ीसा भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो इन चीजों को याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं 8वीं अनुसूची में भाषाएं। 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं वह दोस्तों कौन कौन सी है और दोस्तों एक बार जानते हैं। तो सबसे पहली कौन सी हो जाएगी? असमिया, दूसरी बांग्ला, तीसरी गुजराती, चौथी हिंदी, 5वीं कन्नड़ और 6ठी कश्मीरी। 8वीं दोस्तों कौन सी हो जाती है? मलयालम, 7वीं मलयालम हो जाती है, 8वीं मराठी और 9वीं क्या हो जाएगी? उड़िया और 10वीं पंजाबी। तो 10 ये हो गई। 11वीं संस्कृत, 12वीं सिंधी हो जाएगी और आगे बढ़ेंगे 13वीं कौन सी हो जाती है हमारी? ये तमिल हो जाती है, 14वीं तेलुगु और 15वीं उर्दू, 16वीं कोंकणी, 17वीं मणिपुरी और 18वीं नेपाली। इतनी बात क्लियर? आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं 19वीं हमारी क्या? मैथिली होती है और 20वीं संताली और 21वीं डोगरी और 22वीं बोडो। ये हमारी 22 भाषाएं हो जाती है संविधान के अंतर्गत जो आती है 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, अब दोस्तों यहां से एक हमारा क्वेश्चन बन जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस की अगर बात करते हैं 10 जनवरी 1975 को प्रथम हिंदी दिवस महाराष्ट्र में नागपुर में आयोजित किया गया था। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन जो होता है ये 10 जनवरी 1975 को प्रथम हिंदी सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था, नागपुर में। तो दोस्तों तभी से 10 जनवरी को ही हम क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 2006 से प्रतिवर्ष, अब बात करेंगे 2006 से प्रतिवर्ष, कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कब से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सन 2006 से प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस चीज को याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं कल की क्लास में। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।